नमो नमः। आज हम रुचिरा द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम के अंतर्गत तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। तृतीयः पाठः स्वावलंबनम। तीसरा पाठ आत्मनिर्भरता, अपने आप पर निर्भर रहना। संख्यावाची शब्दाः तत् एतत् शब्दौ च। संख्यावाची शब्द है, तत् और एतत् शब्दों का प्रयोग है इसमें। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। मित्र मित्रे मित्राणी, मित्रे द्विवचन है। तो कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। आसीत आस्ताम आसन। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठस्य षष्ठी एक वचन। पिता, पिताजी समृद्ध थे, धनी थे, आसीत थे। तो कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ के पिता धनी थे, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए तस्य भवने, उनके भवन में, उनके मकान में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, सब प्रकार के सुख साधन थे। इसलिए उनके घर में, उनके भवन में सब प्रकार के सुख साधन उपलब्ध थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। उनके बड़े भवन में, विशाल भवन में 40 स्तंभाः खंभे आसन थे। उसके विशाल घर में 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 37 विद्युत व्यजनानि च आसन। उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र वहां पर 10 सेवकाः, 10 सेवक अथवा नौकर निरंतर हमेशा कार्यम कुर्वन्ति स्म, कार्य करते थे। उनके घर पर 10 नौकर हमेशा कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपती। लेकिन कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धन किसान पति पत्नी थे। कहने मतलब हुआ, लेकिन परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब और कृषक पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत। उनका घर दिखावे से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा, एक बार श्रीकंठ उसके साथ, अपने मित्र कृष्णमूर्ति के साथ सवेरे 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र वहाँ
कृष्णमूर्ति ने और उनके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्री कंठ का आतिथ्य सत्कार किया, आओ भगत की। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहं भवतां सत्कारेण संतुष्टोऽस्मि। कहा, हे मित्र, मैं आप लोगों के सत्कार से संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव गृहे एकोपभृत्यः नास्ति। केवल यही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातम। मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ, बहु कष्टम जातम, बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो अनेक नौकर हैं, बहुत से नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। तब कृष्णमूर्ति बोला, हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते चा द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वै नेत्रे द्वै श्रोत्रे इति। कहा कि मेरे भी 8 नौकर हैं। वह 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः। ये हर पल मेरे सहायक हैं। ये प्रत्येक क्षण मेरी मदद करते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। लेकिन तुम्हारे नौकर हमेशा और हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वम तु स्वाकार्याय भृत्याधीनः। तुम तो अपने कार्य के लिए भी नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव। स्वावलंबन में, आत्मनिर्भरता में सदा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता अथवा दुख नहीं होता। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ ने कहा, हे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। अब मैं भी अपने काम स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनमिदम्। अच्छा,
12:30 बज गए हैं, सांप्रतम गृहं चलामि, अब घर को चलता हूँ। 12:30 बज चुके हैं, अब घर चलते हैं। इत्यलं नमो नमः। अभ्यास के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।